सभी को नमस्कार। मैं राहुल माहेश्वरी और एक बार वापस से हम एक छोटी सी है ना बात को समझने की कोशिश करेंगे। और आज का सब्जेक्ट हमारा ये है कि हर व्यक्ति पता है हर व्यक्ति हमें भगवान बनाना चाहता है। कभी हम भगवान से मिल लेंगे, है ना, तो मुझे लगता है कि बड़ा आश्चर्य होगा कि जब भगवान हमको दर्शन करवाएंगे और जब भगवान हमें बहुत गहराई से बताएंगे, जैसे कृष्ण को, है ना, अर्जुन को कृष्ण ने बताया कि भैया देख, सब तरफ मैं ही हूँ, सर्वत्र मैं हूँ, यहाँ भी मैं हूँ, वहां भी मैं हूँ, कौरव में मैं हूँ, पांडव में मैं हूँ, हर जगह में हूँ, तुझ में मैं हूँ, मुझ में मैं हूँ, सब कुछ मेरे अंदर है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को दर्शन करवाया तो अर्जुन के जो ब्रेन वॉश हुआ, जो उसका माइंड ओपन हुआ, उसका दिमाग खराब हो गया। कि बोले कि वो तो बिल्कुल भूल गया, उसका दिमाग ही खराब हो गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब सब कुछ ये तो मैं कर क्या रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका बहुत ब्रेन वॉश किया, उसको एक है ना सब कुछ ज्ञान दे दिया। ठीक है, और अंतिम ज्ञान में फिर ये भी दे दिया कि भैया मुझे एक ऐसा अंतिम ज्ञान दे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सारे जो ज्ञान दिया है उसको भुला दे और बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह जीना है। तो आज ये मन में सवाल आया था कि भगवान कहाँ है। तो भगवान, मुझे लगता है कि हर कोई व्यक्ति भगवान है, प्रत्येक व्यक्ति भगवान है, बेकार से बेकार, अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी भगवान है। और कैसे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इस दुनिया में, दुनिया तो बहुत बड़ा हो गया, हमारी दुनिया में, मतलब हमारी दुनिया मतलब हमारे लोगों से घिरी हुई। तो हमारी दुनिया में जहाँ पे हम आसपास हमारे लोगों से बातचीत करते हैं, वहां पे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको भगवान बनाना नहीं चाह रहा है। हर व्यक्ति आपको भगवान बनाना चाह रहा है। आप कुछ भी गलती करो तो लोग बैठे ये कर दिया, कुछ भी अच्छा करो बहुत बढ़िया किया, कुछ भी जरा सा मिस्टेक हो गया ये तो ऐसा ही है ना, इधर उधर बातें कर दिया, पंचायती कर दी, वो कर लिया, ऐसा हो गया। मतलब प्रत्येक व्यक्ति आपकी गलती निकाल निकाल रहा है। इसके पीछे का मकसद इतना है कि वो भगवान है तभी तो बता रहा है, वरना किसी को क्या पड़ी है। मैं कहता हूँ कि अगर वो भगवान ना होता तो बताता ही नहीं। लेकिन हर व्यक्ति बता देता है। आप पड़ोसी पड़ोसी बातें कर रहे हैं आपस में, है ना, किसी पड़ोसी को कुछ काम नहीं है, वो व्यक्ति बता रहा है कि देखा दिन भर पंचायती करते हैं, कुछ तो काम है ही नहीं। मतलब हर व्यक्ति बता रहा है कि आपकी गलती। और मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर भी आपको गलती बताई जा रही है वो प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर है। जहां पर भी आपको गलती बताई जा रही है वो प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर है। क्योंकि गलती बताने के बाद हम सुधार तो कर सकते हैं कि अच्छा, मैं ज्यादा बोलता हूँ, मैं कम बोलता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, मैं दुखी रहता हूँ, मेरी ये चीजों से अच्छा नहीं लगता, ये चीजें गलत है, ये चीजें सही है। तो हमें पता तो चल रहा है ना। तो भगवान हर व्यक्ति में है। मतलब मंदिर ढूंढने में जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता है ही कहाँ यार। प्रत्येक व्यक्ति भगवान है। आप कहीं पर भी जाओगे, और चाहे वो अनजान लोग हो, चाहे वो जान पहचान वाला लोग हो, चाहे करीबी व्यक्ति हो, चाहे दूर का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति आपको कुछ न कुछ तो सिखा ही रहा है ना। खासकर जो करीबी व्यक्ति होते हैं, जो मन के करीबी होते हैं, तो वो तो आपको इतना सिखा देते हैं कि भैया आपको लगता है कि मैं तो, है ना, या तो इतनी ज्यादा गलती भरी हुई है कि गलती निकालने का काम करीबी व्यक्ति कर सकता है, बाहर का आदमी नहीं करता। गलती निकालने का काम करीबी आदमी ही कर सकता है। और ये जो हमारी दुनिया में जो करीबी लोग हैं, है ना, ये सारे भगवान हैं। ठीक है, भगवान बहुत करीब होता है ना, भीतर का विषय है। ये सारे भगवान है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने हमें बार बार इतनी सारी बातें बताकर, ठीक है, हमें बहुत कुछ समझाया। अब दिक्कत क्या आता है कि अब वही लोगों से हम चिढ़ जाते हैं, आप हम ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो मैं इस चीज को बहुत गहराई से जिया और बहुत चीजों को समझने के बाद समझ में आया कि ईश्वर हमारे आसपास, हमारे करीबी लोगों में मौजूद हैं। इसीलिए वो हमें पल पल प्रति क्षण कुछ न कुछ नया सिखा ही रहे हैं। हाँ, कुछ लोग बहुत शांति से सिखा देते हैं, ग्रेटिट्यूड की भावना के माध्यम से सिखा देते हैं, कुछ आलोचनाएं करके सिखा देते हैं, कुछ शिकायत करके सिखा देते हैं, कोई गुस्सा करके सिखा देता है, कोई प्रेम से सिखा देता है। वो अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद है। और यही ज्योतिष शास्त्र बोलता है। यही ज्योतिष बोलता है कि भैया भगवान का है। तो भगवान बोलते हैं ज्योतिष में गुरु को, कि गुरु भगवान है। मतलब गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर भैया ब्रह्मा विष्णु महेश भी सामने खड़े हो और आपका गुरु सामने खड़ा है, तो आपको गुरु के चरणों में, है ना, झुक जाना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वतः ही मिल जाएंगे। और आप ब्रह्मा विष्णु महेश के पास चले गए और गुरु को छोड़ दिया, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपकी आपको नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, नहीं स्वीकार कर सकेंगे।
तो गुरु का अपना इतना बड़ा हो रहा है। और ज्योतिष में ऐसा बोलते हैं कि गुरु कर्क राशि में जाके उच्च का होता है, गुरु चंद्रमा की राशि में जाकर उच्च का होता है। और चंद्रमा मतलब हृदय की राशि, चंद्रमा मतलब भीतर का विषय, हृदय मतलब बिल्कुल भीतर का विषय है ना। ऐसा बोलते हैं कि है ना, कर्क राशि काल पुरुष कुंडली में फोर्थ हाउस में आता है, और फोर्थ हाउस बिल्कुल रात्रि का होता है, बिल्कुल भीतर का विषय होता है, अंधेरा। ठीक है, एकदम सा शांति, पीसफुल लाइफ, एकदम निशा, है ना, जहाँ पे रात ही रात होता है। ठीक है, तो वहां पे एकदम से असीम शांति प्रकट होती है। तो गुरु आपको बिल्कुल अंदर से हील करता है, भीतर से हील करता है, अंदर तक आपको, है ना, सोल्व करता है आपकी परेशानियों को। ठीक है, बाहरी रूप से नहीं करता, आंतरिक रूप से आपकी गुरु हमेशा मदद करता है। तो है ना, तो ये हम इसको ज्योतिष के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि चंद्रमा की राशि में गुरु उच्च का है, और भगवान बनाने वाले लोग हमारे हृदय से कनेक्टेड। और इसीलिए ऋषि पाराशर जी बोले होंगे कि फोर्थ हाउस मन का, माता का, माता से जुड़ने वाले लोगों का, जिसका आपसे मातृत्व कनेक्शन हो, जिसमें जिसका आपसे, है ना, स्त्रीत्व कनेक्शन हो। स्त्रीत्व का माता बोलते हैं, स्त्री, स्त्री मतलब माता। स्त्री का मतलब ये है कि जिससे आप इमोशनली अटैच्ड हो, वही व्यक्ति तो आपको सिखा रहा है। स्त्रीत्व कनेक्शन का अर्थ ही होता है कि इमोशनली अटैच्ड, आपको कुछ हुआ तो सामने वाले को दुख हुआ, है ना, तो ये होता है स्त्रीत्व कनेक्शन। तो जिससे स्त्रीत्व कनेक्शन होता है ना, फोर्थ हाउस माता, मकान, आपका घर, आपका नगर, आपका देश, आपका व्यक्तित्व, आपके संस्कार, आपके मंदिर, आपके स्कूल। ठीक है ना, जो आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो कि बचपन, है ना, फोर्थ हाउस आपका बचपन है ना, आपके आसपास के लोग हैं, आप किन लोगों के बीच में रहते हो, किस तरह से आपका बचपन बीता है, कैसे आपको माँ ने पालन पोषण किया है, क्या खाना पीना खाते हो, कैसे रहते हो, कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हो, किस तरह से बातचीत करते हो, ये सारी चीजें फोर्थ हाउस से देखी जाती है। और ये सारी चीजें आपकी इमोशन से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो ऋषि पाराशर जी कितना गहराई से इस चीज को बखान किए होंगे। कई बार लोग बोलते हैं कि सर हमें कारक तत्व याद नहीं हो रहे, कैसे याद नहीं हो रहे यार, आप इस चीज को समझिए। ठीक है, कि हर अपना व्यक्ति फोर्थ हाउस है। हर जो व्यक्ति जिससे हम स्त्रीत्व वाले गुणों से कनेक्ट है, जिससे मातृत्व वाले गुणों से कनेक्ट है, जिससे हम, है ना, फेमिनिस्ट वाले गुणों से कनेक्ट है, तो वो सारी चीजें फोर्थ हाउस से कनेक्टेड हैं। और यही लोग आपको सिखाते हैं, यही लोग आपके लिए एज ए भगवान हैं। तो भारतीय संस्कृति फिर ज्यादा बात नहीं करते, एक बात बोली है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्ग पे गरेसी, है ना, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक, है ना, प्रिय है, या स्वर्ग के समान प्रिय है। तो ये चीजें बिल्कुल हमें भगवान की तरह, है ना, ट्रीटमेंट दे सकता है। तो आप बहुत अच्छे से अपने करीबी रिश्तेदारों को समझिए, है ना, इन लोगों की बातों को समझिए। ये हर व्यक्ति भगवान है, मतलब भगवान तो आपको कभी कहेगा ही नहीं कि मैं दूर था। जब आप भगवान से मिल लोगे तो भगवान यही बोलेगा कि अरे भैया, ये सारे जितने भी करीबी लोग थे तो मैं इसी रूप में था। कहीं मैं तेरे गुस्से में बात कर रहा था, कहीं प्रेम से बात कर रहा था, कहीं अच्छे से बात कर रहा था, कहीं सिखा रहा था, कहीं डांट रहा था, कहीं पुचकार रहा था। ये सारे के सारे लोग भगवान ही तो थे। आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका, आपकी माता, आपकी जो भी स्त्रीत्व गुण रखते हैं, आपके पिता, सब स्त्रीत्व गुण वाले, आपके बड़ा भाई, बड़ी बहन, छोटा भाई, छोटी बहन, बच्चा, बच्ची, ये सारे स्त्रीत्व गुण ही रखते हैं, क्योंकि ये आपसे इमोशनली कनेक्टेड हैं। फर्क पड़ता है इन लोगों को, आपके साथ कुछ अच्छा हो बुरा हो, स्त्री को फर्क पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें ध्यान रखिए कि भगवान बिल्कुल हमारे आसपास, करीबी रिश्तेदारों में, करीबी लोगों में, करीबी व्यक्तियों में है। और हमें इनों की बिल्कुल कदर करना चाहिए, क्योंकि यही तो व्यक्ति हैं जो हमें सुधार रहे हो। जिसने करीबी व्यक्तियों से सीखा, करीबी रिश्तेदारों से सीखा, और जिसने उन लोगों को भगवान माना, वो व्यक्ति बहुत आगे तक पहुंचा, क्योंकि ये उसकी लाइफ का फर्स्ट मोमेंट है। और वहां से आलोचनाएं, शिकायत ना होते हुए बिल्कुल सीखने की कोशिश करें, आप दुनिया के सबसे महानतम इंसान बन सकते हो। आशा है आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।